हेलो एक्सपीरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम था वो कहा गया था कि 6 महीने के अंदर वो दोबारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। पर अब कोई अपडेट नहीं है, तो बच्चों को लग रहा है कि क्या अब वो पेपर कब होगा, कैसे होगा। और इसी बीच एक पेपर कटिंग आई थी जो मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, जिसमें सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा मंथन। मतलब ये कटिंग आई थी, इसके हिसाब से जो एग्जाम होगा, आपको जो री एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में कराने के लोग सोच रहे थे कि हम ऑनलाइन मोड में कराएंगे। अब वो आपको पता है कि 50 लाख 50 लाख फॉर्म भरे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिसमें से 2 लाख बच्चों का जो है वो फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो गया था। तब भी आपके 48 लाख बच्चे बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब ये 48 लाख बच्चे फिर से पेपर देंगे, और इनका ऑनलाइन मोड में का पेपर कराना थोड़ा टफ था। तो अब ये लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा करते हैं कि पहले फिजिकल करा लेते हैं इन 48 लाख बच्चों का, पहले हम फिजिकल कराएंगे। जो इनमें से पास होगा फिर हम उनको ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे। ये सिर्फ एक मतलब कि तर्क कर लो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऑनलाइन पेपर हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। जो एक कटिंग आए थे सिर्फ उसका अनुमान था कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ कहीं से भी कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो यदि ऐसा होता भी, पहले फिजिकल करा लेते, तो दिल्ली पुलिस का तो फिजिकल है नहीं। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है बहुत टफ होता है, तो बहुत बच्चे निकल जाते हैं। बट यूपी पुलिस का यदि फिजिकल होता तो इसमें इतने बच्चे नहीं निकलते। चलो मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से बच्चे निकल जाते, तब भी ये बहुत बच्चे हो जाते जो ऑनलाइन एग्जाम में बैठते। और जो आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था वो भी आपका ऑनलाइन मोड ही हुआ था, जिसमें भी बहुत पेपर जो होता है बहुत लीक हुआ था। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इस बार यदि ऑनलाइन मोड होगा तो पेपर लीक नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि यार अब तो ऑनलाइन मोड होगा, तो मैम क्या अब हम अपना जो प्रैक्टिस सेट वो कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड से स्टार्ट कर दें, हम अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो इसलिए आज एक नई अपडेट जारी हो चुकी है जो आपको सबका कंफ्यूजन दूर कर देगी। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका जो वो है विषय, वो मैं आपको सुना देती हूँ। इसका विषय क्या है? इसका विषय है यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा केंद्रों के निर्धारक विषय। इसमें साफ साफ ये रखा है कि यहाँ पे ऑफलाइन लिखित परीक्षा, ऑफलाइन। तो आपको ये सब कुछ नहीं है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन हो, कुछ नहीं, ऑफलाइन ही आपका मोड है, ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके माइंड में कि अब हम उधर शिफ्ट हो जाए, अब हम ऑनलाइन करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस सेट, वो आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। बट ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, इसके आगे अब यदि आप चलेंगे तो एक जो लास्ट पैराग्राफ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब पता नहीं एग्जाम होगा कभी, होगा कि नहीं होगा। ये सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? अंत उपयुक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के उपयुक्त दक्षिण पत्रक से निर्मित अपेक्षा आप अपने अपने जनपद के जिलाधिकारी एवं जिला निरीक्षक से समस्त स्थापित कर, मतलब उनसे कम्युनिकेट करके, उनसे कम्युनिकेट करके संबंध स्थापित कर समय से वचित सूचनाएं शुद्ध रूप से दिनांक 28/3/2024 को प्रत्येक दिशा में संबंधित को उपलब्ध कराते हुए हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी एमएस एक्सेल में, एक ईमेल आईडी आपको दे रखी है, पर इसे कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण महत्वपूर्ण है, कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें। ये आपका ये कटिंग आपको पूरी, यदि आपको पीडीएफ देखनी होगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये आपको दे रखा है, इसमें साफ साफ कह रखा है कि जो भी जिला है उनके डीएम को ये लेटर भेजा जा चुका है कि आपके जो भी केंद्र हैं उन्हें लिस्टेड करके जल्दी से जल्दी भेजा जाए, ताकि जो आपके सेंटर हैं उनका अच्छे से चुनाव किया जा सके। पर हाँ ये हो सकता है कि जो ये बार पेपर लीक हुआ है इसकी एक अहम भूमिका हम ये कह सकते हैं कि जो आपके सेंटर पड़े थे वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पड़े थे। बहुत से बच्चों के, यदि आपका मथुरा डिस्ट्रिक्ट है तो आपको मथुरा में सेंटर पड़े थे, अलीगढ़ के अलीगढ़ वालों के सेंटर पड़े थे, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ही पड़े थे। तो जो बच्चा पेपर लीक कराना चाह रहा था उसके लिए सोने पर सुहागा था, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो आपका सेंटर है वो बहुत दूर दूर पड़े। ऐसा हो सकता है कि आपके जो आपके सेंटर है वो किसी दूसरे शहर में पड़ जाए, ये हो सकता है इस बार, क्योंकि इस बार तो आपका
पास में ही आपके सेंटर पड़ गए थे, पर इस बार हो सकता है आपको दूर दूर पड़ सके। पर ये जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मैटर है ये क्लियर हो चुका है। इस जो आपका ये नोटिफिकेशन है इससे, अपडेट से आपका ये क्लियर हो चुका है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम ही होगा, आपकी लिखित परीक्षा ही होगी। तो और आपकी ये जो लिखित परीक्षा है वो 3 महीने के अंदर कंडक्ट करा ली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जुलाई के लास्ट तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अपनी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें और ज्यादा जान डाल दीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इन 3 महीने के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो ये अफवाह उड़ रही है कि ऐसा पेपर होगा, ऐसा पेपर होगा, मार्च से पेपर होगा, कहाँ पेपर होगा पता नहीं जाके, इन सबको छोड़िए। आपको पता है कि आपका ऑफलाइन मोड होगा। दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, आपका होगा ऑफलाइन एग्जाम होगा और 3 महीने बाद होगा। अब जो हो जैसा हो वो हम देख लेंगे। आप अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरह से कंसंट्रेट करिए, 3 महीने बाद आपका एग्जाम है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।